या तो हम ये कह सकते हैं, देखिए तैयारियां देखिए, दिल्ली पुलिस की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, फ्लैग मार्च, ऑर्डर्स हैं आज रात के अंदर, या तो आंदोलन की आज आखिरी रात है आंदोलन की, आंदोलन आज खत्म होने जा रहा है, ये चीज आप तय मानिए, या बात आगे बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ फांसी लगाऊंगा, यहाँ से उठने वाला नहीं हूं मैं, और गोली चलेगी, वो अभी भी धमका रहे हैं, वो अभी भी भड़का रहे हैं। लेकिन मेरा बॉर्डर खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो, सुबह से जी न्यूज मुहिम चला रहा था, मेरा बॉर्डर खाली करो, जिसका असर अब होता नजर आ रहा है। और दिल्ली के लोग भी ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करो, कि जनता आती है। ये गुस्सा है आंदोलनकारियों के खिलाफ, ये आक्रोश है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पिछले 2 महीने से सिंघू बॉर्डर की सड़क पर कब्जा कर रखा है। ये विरोध है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोगों को अघोषित रूप से 2 महीने से बंधक बना रखा है। हम लोग यहाँ से रोज ऑफिस को जाते हैं, दिल्ली को जाते हैं, 5 मिनट का जो समय होता है उसमें जो है हमको 1-1 घंटा लग जाता है। इन लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी कर रखी है कि सभी हम लोग परेशान हैं यहाँ पे बॉर्डर पे रहने वाले। किसानों के उसमें राजनीति कर रहे थे, अब मुखौटा उतर गया है। अब सरकार का जो संयम था उसका भी बांध टूट चुका है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस पर उचित संज्ञान ले और दंड दिया जाए। इनके हाथ में पोस्टर और तिरंगा है और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग कि मेरा बॉर्डर खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो। दिल्ली के इन 3 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। खाली करो, खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो। जी न्यूज ने फैसला किया कि वो दिल्ली के लोगों की आवाज बनेगा और उनके हक की बात करेगा। जी न्यूज ने मुहिम चलाई, मेरा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, भारत माता की जय। दिल्ली के हर कोने, हर इलाके से लोगों ने जी न्यूज के जरिए किसानों से बॉर्डर खाली करने की अपील की। किसान तो यह ही नहीं, क्योंकि सेना और पुलिस में जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो किसानों के होते हैं, और कोई बाप कोई भाई अपने बेटियों को, अपने बच्चों को इस तरह नहीं मार सकता जैसे 26 तारीख को इन्होंने मारा है। हम यहाँ से जब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ता है। गलियों में से निकलना पड़ता है, कई घंटे हमारे खराब होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये बॉर्डर 100% खाली होना चाहिए। इसके बाद तो दिल्ली को बंधक बनाने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। सबसे पहले तस्वीर आई सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर से ही दिल्ली और हरियाणा का रास्ता जुड़ता है। यहाँ आंदोलनकारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका गुस्सा देखकर आंदोलनकारी फिर से हथियारों के साथ एक्टिव हो गए। किसी के हाथ में फावड़ा देखा गया, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो किसी के हाथ में तलवार और भाला था। यहाँ भी आंदोलनकारियों ने 26 जनवरी जैसी हिंसा दोहराने का डर दिखाया, लेकिन इस बार आम लोगों का गुस्सा आंदोलनकारियों पर भारी पड़ा और पुलिस ने बॉर्डर के कुछ हिस्से से बैरिकेडिंग हटा दी। हालांकि मुख्य सड़क पर अभी भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं। जो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली पुलिस और कुछ हद तक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, आज सुबह से, या हम कहें कि कल शाम से ही यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा चुकी है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इन तस्वीरों में आपको ये एक 0 पॉइंट, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट इसलिए क्योंकि ये पूरा जो बैरिकेड है, ये सड़क अभी भी पूरी तरह से बंद है। और सोचिए, पिछले 60 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त जिस तरीके से ये सड़क बंद है, और उसके बाद लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, ये सड़क खुलनी सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। लोगों में आंदोलनकारियों के खिलाफ गुस्सा था।
आसपास के गांव वालों ने विरोध किया और वहां से लोगों को, किसानों को हटने के लिए वो जोर डाल रहे हैं, वैसे ही अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग हैं, क्या आप लोग आसपास से डेली गुजरते हैं, आप लोग को तकलीफ होती है, इस वजह से आप आए हैं? 15 मिनट का रास्ता है मेरा, घर से ड्यूटी जाना, 1.5 घंटा लगता है मुझे जाने में। ये तो लोग खाली कर दें, क्लियर हो जाएगा, बस अपने अपने गाँव जाए, अपने देश, अपने जो भी है, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, जो भी है अपने देश जाए। स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद यूपी सरकार ने भी सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया। रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। दोपहर बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। आपको इन सुरक्षा बलों को भी सुनना चाहिए कि इनका आंदोलन पर क्या कहना है। हम लोग शांति से फ्लैग मार्च किया। किसानों का धरना अभी तक शांति में था, लेकिन जो 26 जनवरी को ये लोगों ने इतना अप्रिय अपने फोर्स का, पुलिस का इतना अपमान किया, उनके ऊपर वार किया, बहुत ज़्यादा नाराजगी है इनको। तीसरी तस्वीर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से आई। यहाँ भी दिल्ली पुलिस किसी बड़े एक्शन के मूड में दिखी। आपको स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ही दिखेंगे। टिकरी बॉर्डर भी पिछले 2 महीनों से ब्लॉक है और 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब इस सड़क को खाली कराने की भी कोशिश होगी। जब आम जनता गुस्सा दिखाती है तो हिंसा नहीं करती, बल्कि आंदोलनकारियों को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। और ये 3 तस्वीर इसी बात की गवाही हैं। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद से आंदोलनकारियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले अब बस यही चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर से आंदोलनकारी अपने टेंट हटाएं और उनकी सड़क को कब्जे से आजाद करें, क्योंकि सड़क चलने के लिए है, आंदोलन के लिए नहीं। दिल्ली से अमित प्रकाश, रवि त्रिपाठी और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब इस वक्त 8:15 बज चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं? राजू राज, आंदोलन की आज आखिरी रात, आज आंदोलन का अंत? निश्चित तौर पर सचिन, आज रात या फिर कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो नोटिस देना था, पुलिस प्रशासन की तरफ से वो नोटिस दे दिया गया है। धारा 133 के तहत किसान नेताओं को ये नोटिस दिया गया। पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, तमाम किसान नेताओं से बातचीत की, लेकिन वहाँ पर भी गर्मा गर्मी का माहौल रहा और किसान नेता डटे हैं कि आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन पुलिस के पास जो टाइम है, अल्टीमेटम दिया है, जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, आज 12 बजे रात तक का टाइमिंग दिया गया कि वो आप हट जाएं। हालांकि किसानों की संख्या काफ़ी कम हुई है। तस्वीरें देखिए गाजीपुर बॉर्डर की, यहाँ पर सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात है। प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार है। प्लान ए जिसके तहत बातचीत से इन किसानों को हटाया जाए, और प्लान बी अगर वो नहीं हटते हैं तो बलपूर्वक उनको हटाया जाए। तमाम आला अधिकारियों की यहाँ पर अब गाड़ियाँ आप लाइन से देखेंगे, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आईजी प्रवीण कुमार मेरठ जोन वो मौजूद हैं, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, एडीएम और तमाम स्पेशल स्टाफ के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो तमाम सबूतों के साथ वो तैयार है, क्योंकि लगातार मान मनोवल की भी स्थिति चल रही है। कोशिश है बातचीत से रास्ता निकल जाए। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ जा चुके हैं। NH-24 पे हूँ, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि ये रास्ता दिन में खोला गया था, जो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ की तरफ जाता है, इसे कंप्लीट रूप से बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि अल्टरनेटिव रास्ते से लोग जाएं। दूसरी तस्वीर एक बार और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं हेलमेट और पूरा सुरक्षा उपकरणों के साथ यहाँ पर तैयारी में है, और कभी भी कोई भी खबर तैयारी पूरी है। डीएम एसएसपी को ऑर्डर है, बॉर्डर खाली कराने हैं। और आज के आंदोलन का अंत, क्या आंदोलन की आखिरी रात, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। शुक्रिया राजू राज। लेकिन सवाल यह है कि खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या किसानों से डबल गेम नहीं खेल रहे हैं? राकेश टिकैत बार बार मन से गोली चलने की बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बार बार गोली चलने में बहुत इंटरेस्ट है उनका। कल भी राकेश टिकैत ने कहा था कि पुलिस ने दिल्ली में हिंसा करने वाले दंगाइयों पर गोली क्यों नहीं चलाई, सख्ती क्यों नहीं करी। राकेश टिकैत किसानों को उकसाते भी हैं और पुलिस से भी पूछते हैं कि गोली क्यों नहीं चला रहे हो। डबल गेम नहीं खेल रहे राकेश टिकैत। वहां पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो।
ये गिरफ्तारी से डरे राकेश टिकैत की भड़काऊ भाषा है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर इनसे धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी, खाली करो। ये खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने मंच से गोली चलने वाला बयान दिया। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर इनसे धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी, खाली करो। गिरफ्तारी के डर से राकेश टिकैत रो रहे हैं, डरे हुए हैं, किसानों से डबल गेम खेल रहे हैं, मंच से लगातार गोली वाले बयान दे रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस से पूछ रहे थे कि 26 जनवरी को पुलिस ने हिंसा करने वालों पर गोली क्यों नहीं चलाई। नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी, जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पर जा रहा है, झंडे के पास में जा रहा है, तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? तो क्या राकेश टिकैत जानबूझकर हिंसा चाहते हैं? क्या इसलिए मंच से गोली चलाने वाले बयान दे रहे हैं? चाहते क्या है राकेश टिकैत? कि पुलिस गोली चलाए? राकेश टिकैत ने क्यों यह बयान दिया कि पुलिस ने लाल किले के उपद्रवियों पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्या वो चाहते हैं कि पुलिस और खुद को किसान कहने वालों में रक्तपात हो और देश में हिंसा भड़के? राकेश टिकैत मंच से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त किसानों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे, पुलिस और सरकार को धमकी दे रहे थे। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका थी, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पुष्पलता ने जी न्यूज को बताया, राकेश टिकैत ही किसानों की भीड़ को उकसा रहे थे। हाँ, राकेश टिकैत जी 2-3 बार ही आए थे और वो बार बार हमें कहते छोड़ियो यहाँ से, हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। और एक बार को उन्होंने ट्रक भी बंद करवा दिया था, ट्रैक्टर बंद करवा दिया था, लेकिन साइड से इशारा करके आगे बढ़ो कर रहे थे। यानी कि राकेश टिकैत शुरू से किसानों के साथ डबल गेम खेल रहे थे। एक और वो किसानों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे, तो दूसरी ओर पूछ रहे थे कि पुलिस ने हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। ये राकेश टिकैत थे जो किसानों की जान खतरे में डालकर बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचिए, जो हिंसा की धमकी दे सकता है, जो मंच से गोली चलाने की बात कह सकता है, जो ना देश का है, ना किसानों का, ना उन लोगों का जो इनके उकसाने पर दिल्ली में घुसे, उसे क्या किसान नेता कहना भी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।